हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी। एंड वैकेंसी की बात करें तो डियर फ्रेंड आपकी 500 वैकेंसी रहने वाली है। एंड एज से रिलेटेड बात करें तो मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम आपकी 26 रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो 10th पास आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है एंड आपके लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं एंड सैलरी से रिलेटेड भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ आपका डीए हो गया, एचआरए हो गया, सीसीए हो गया एंड आपके जो स्पेशल अलाउंस होते हैं उनसे रिलेटेड बता रखा है। लीव फेयर, कंसंसेशन लीव, इनकेसमेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड आपकी जो ग्रेजुएटी होती है उसके ऊपर भी आपका बता रखा है। तो डियर फ्रेंड ये आपकी रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी है एंड आपका पीएसयू में वर्क रहने वाला है। लो कंपटीशन वैकेंसी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें 18 से लेकर 26 ईयर ओल्ड के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पूरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ को हम डिस्कशन करेंगे एंड आइए पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि पूरी वीडियो में बने रहना, जब भी आपको इस चीज़ का फ़ायदा रहने वाला है। फ्रेंड अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर मल्टीपल एज ए फ्रेशर के लिए वैकेंसी को डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आप उनको चेकिंग करेंगे तो आपको इस चीज़ का हेल्प रहने वाला है। तो आइए रिक्रूटमेंट से रिलेटेड देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर में आपका रिक्रूटमेंट रहने वाला है ऑफिस असिस्टेंट का, जिसमें कि हमने पोजीशन आपकी चेकआउट कर ली है। डेट से रिलेटेड हम चेकआउट कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है आपकी 3/5/2025 से एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपका रहने वाला है 23/5/2025। तो डियर फ्रेंड एक ही महीने के अंदर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। इंपॉर्टेंट नोट आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि आप स्टेट वाइज वैकेंसी को अच्छी तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। मल्टीपल आपकी स्टेट से रिलेटेड वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें कि आप यहाँ स्टेट है, नंबर ऑफ वैकेंसी है एंड यहाँ आपकी कैटेगरी वाइज है। तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि लगभग लगभग सभी स्टेट में आपकी अपॉर्चुनिटी स्टेट आप यहाँ चेकआउट करेंगे। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़ एंड छत्तीसगढ़, इससे रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे। टोटल आपके 500 पोजीशन है। एससी एसटी वाले कैंडिडेट भी यहाँ चेकआउट करेंगे। एंड डियर फ्रेंड अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है तो आप अदर स्टेट से भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल से रिलेटेड हमने डिस्कशन कर लिया है आपका। एंड रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ समझेंगे कि ऑफिस असिस्टेंट के ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज आपको करनी है। सब कोऑर्डिनेट स्टाफ से रिलेटेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ नो स्पेशल पे सेल बी पेबल। तो जो आपके जनरल ड्यूटीज होती है वो सभी आपको करना पड़ेगा। एनी वर्क असाइन फ्रॉम द टाइम टू टाइम एज पर बाय पेटल सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंग आपका वर्क रहने वाला है। एंड स्केल ऑफ पे आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं आपका अदर बेनिफिट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको डिस्कस भी करके बता दिया है। तो इस प्रकार आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन सिटीजन चाहिए, एज से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन आपका यहाँ पे दे रखा है सी के लिए, ओबीसी के लिए एंड आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड दे रखा है 5, 3 एंड 10 ईयर्स का। एक्समैन सर्विस से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। विडोसी डिवोसी वुमेन से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एज पर हमें फोकस करना है, इस बात का ध्यान देंगे। उसके बाद आपकी रिजर्वेशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रिलेटेड बता रखा है, ओसी कैटेगरी के अंडर किसे रखा है, इस प्रकार से आप यहाँ चेकआउट करेंगे। एंड आपके विजुअल इम्पैक्टेड कैंडिडेट से रिलेटेड बता रखा है, आपका हेयरिंग इम्पैरिजन कैंडिडेट से रिलेटेड बता रखा है, आईडी कैटेगरी के अंडर बता रखा है। इस प्रकार आप सभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ चेकआउट कर लेंगे एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। आइए आगे देखते हैं आपका और आगे क्या है। एक्समैन सर्विस से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से रिलेटेड बता रखा है डियर फ्रेंड, आपकी क्या अवेलेबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी बता रखी है, इससे रिलेटेड चेकआउट करेंगे। जनरल आपका है 8 लाख से आपकी एनुअल इनकम कम होनी चाहिए पर ईयर एंड आपका है रेसिडेंट एंड आपके लैंड से रिलेटेड बता रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यह समझ सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन को आपको फुलफिल करना मैंडेटरी है, इस बात को आपको ध्यान देना है। जिसमें कि आपका 10th पास है, एसएससी है, मैट्रिक पास, इन सभी को आपका 10th के इक्विवेलेंट की आपकी एजुकेशन हो एंड आपके पास लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड नॉलेज होना जरूरी है, जिसमें कि आप रीड राइट एंड स्पीक कर पाएँ। तो डियर फ्रेंड आइए आगे बढ़ते हैं। एंड आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा एंड एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड बात करें तो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, जिसमें कि आपका 600 है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट से रिलेटेड प्लस इसमें आपके टैक्स रहेंगे एंड ₹100 फीस है आपकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड वुमेन कैंडिडेट से रिलेटेड प्लस इसमें आपको एप्लीकेशन टैक्स देने पड़ेंगे। एंड
डियर फ्रेंड, प्री एग्ज़ाम एंड रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका किया जाता है बैंक की सभी रिक्रूटमेंट में। लोकेशन एंड पोस्टिंग से रिलेटेड बात करेंगे तो आपका नियर बाय आपकी पोस्टिंग रहेगी। पीरियड ऑफ प्रोविज़न से रिलेटेड बात करें तो आपका 6 मंथ का प्रोविज़न पीरियड रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट हो गया एंड उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट रह गया। ऑनलाइन टेस्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे डियर फ्रेंड। ऑनलाइन टेस्ट आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपके 4 सेक्शन हैं। आपका जनरल नॉलेज ऑफ इंग्लिश हो गया एंड आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, एलिमेंट्री अरिथमेटिक हो गया एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसमें कि आपका रीजनिंग हो गया। 20-25 क्वेश्चंस हैं आपके, 25 मार्क्स है ईच सेक्शन के अकॉर्डिंग। एंड मीडियम आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मोड इंग्लिश रहने वाला है, हिंदी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। ड्यूरेशन आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो 18 मिनट का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है, 20 मिनट फॉर ईच सेक्शन। तो इस प्रकार आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे एंड आप स्मूथली इस चीज़ को देख लेंगे। एंड डियर फ्रेंड, आइए आगे देखते हैं। ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट के लिए बता दिया जाएगा। एंड आपके एग्जामिनेशन मीडियम से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे अपनी लैंग्वेज एंड अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। एंड जो आपके सबसे थर्ड वाले कोने में है लोकल लैंग्वेज, ये आपके पास आनी मैंडेटरी है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो मूव ऑन द अदर पॉइंट, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा आपका पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर से रिलेटेड बता रखा है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एग्जाम सेंटर आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे एंड एग्जाम सेंटर आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। इस प्रकार आप यहाँ से चेकआउट करेंगे। मूव ऑन द अदर पॉइंट, कट ऑफ स्कोर से रिलेटेड मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन एंड ऑल्सो मिनिमम टोटल स्कोर आपका ऑनलाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, जब भी आपका फाइनल लिस्ट बनेगी। एंड इस प्रकार आपकी कट ऑफ बनने वाली है। प्रोविजनल सिलेक्शन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका ऑफर लेटर हो गया। ये डियर फ्रेंड आपके सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर है, तो आप इसको यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने वैकेंसी को चेकआउट कर लिया, 500 आपकी वैकेंसी है, तो डेफिनेटली आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। फीस से रिलेटेड हमने बात कर ली है एंड आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने स्टेट से रिलेटेड वैकेंसी को देख पाएंगे। तो इस प्रकार आप इस पीडीएफ का फ़ायदा उठा सकते हैं एंड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव अ गुड डे।